Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं वो है आपका 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का EVS. सो इसके पहले वाले लेक्चर हमने इंट्रो पार्ट किया था जहाँ पे हमने बेसिकली बात किया था किसका, बहुत सारे पॉपुलेशन के जो टर्म्स हैं जैसे ग्रोथ रेट क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और आपको पॉपुलेशन ग्रोथ में दोनों में मैंने फ़र्क बताया था कि अगर एक घट भी रहा है तो दूसरा बढ़ता कैसे रहता है. तो वही सिलसिला हम लोग चालू रखे हैं आज. तो आज देखेंगे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन कैसे बढ़ी और उसका थियरी है एक फेजेस की, कैसे कैसे बढ़ी, कौन कौन से फेजेस में कैसी बढ़ी. तो स्टार्ट करते हैं. ये देखिए ग्राफ है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, ना कि इंडिया का. ये 0 है जीसस के बर्थ का टाइम, इसके पहले है BCE बिफोर कॉमन एरा, इसके बाद का है कॉमन एरा, ठीक है, या तो AD. तो ये सब हमको ध्यान. देखिए यहाँ पे कम्प्लीटली फ्लैट है, बहुत टाइम तक 1000 साल तक कम्प्लीटली फ्लैट. इसके यहाँ तक भी ज़्यादा बढ़ा नहीं है. 1650 से अचानक से ग्रोथ हुआ. उसके रीजंस हैं क्यों, तो वो हम देखेंगे आगे. इट कैन बी सीन दैट द कर्व वॉज फ्लैट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फ्रॉम अबाउट 1650 CE इट स्टार्टेड स्पाइकिंग एंड बिकेम पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल हो चुका है हमारा. यहाँ पे ये इतना तेज ग्रोथ होने लगा. मैथमेटिकली दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सपोनेंशियल कर्व. अगर कोई भी कर्व ऐसे स्टार्ट हो और अचानक से ग्रोथ दिखाए उसे एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं, ऐसे, ठीक है. तो इसे जे शेप कर्व के नाम पे भी जाते हैं, यूट्यूब पे सब लोग इसी तरह से बोलते हैं, जे शेप कर्व, अचानक से उठना, ठीक है. तो ये सब चीज़ आपको ध्यान. और जो इसी प्रकार का दूसरा है उसे बोलते हैं सिग्मॉइड, एस शेप का, ऐसे कुछ ग्रोथ कर्व बने तो इसे सिग्मॉइड बोलते हैं. तो दो जानते रहिए आप लोग. इसके इक्वेशंस भी होते हैं लेकिन हमें वो डिस्कस नहीं करना है. तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व है. द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग रैपिडली विद द ऑनसेट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने क्या, पैसा दिया, कंफर्ट दिया, और साइंस ने क्या, डेथ रेट को कम कर दिया. सो एक ने बर्थ दिया, दूसरे ने डेथ को कम कर दिया. तो इससे शुरू हो गया कि पॉपुलेशन बर्स्ट होगा. इन यूरोप में, ये यूरोप ध्यान रखिए, इंडिया तो बर्बाद चल रहा है ना, हमको तो लूट रहे हैं ब्रिटिश लोग या यूरोप वाले. बिटवीन 1850 एंड 1950 द पॉपुलेशन डबल टू 2 बिलियन. सिर्फ 100 सालों में डबल हो गया. और द 5 बिलियन मार्क वॉज रीच्ड इन 1987. सिर्फ 37 ईयर्स में दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ गया, ये 2.5 टाइम्स बढ़ा. और सिर्फ अगले 12 सालों में ये 6 बिलियन हो गया. तो इसी तरह से आज जो वर्ल्ड है वो 7.7 बिलियन पे और इंडिया का करंटली 1.5 बिलियन है. लेकिन जो 2021 का सेंसस होगा उससे एग्जैक्ट पता चलेगा हमको. सब लोग बोलते हैं 1.3 बिलियन हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है. तो अब देखेंगे रीजंस हम कि क्या क्या रीजंस हैं. सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. डेमोग्राफी मतलब क्या होता है, ये होता है पॉपुलेशन को हम ज्योग्राफी या ये सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसे डेमोग्राफी बोला जाता है इकोनॉमिक्स में. तो पॉपुलेशन को डेमोग्राफी बोला जाता है. तो ट्रांजिशन मतलब क्या, अचानक से ऐसे नहीं बढ़ गए एक लाइन में जैसे हमको बता रहा है, धीरे धीरे कुछ रीजंस के वजह से बढ़े. तो इनके फेसेस है, पहला ये फेस इतने टाइम में ऐसा हुआ, फिर इसके इतने से इतने टाइम में इतना, फिर इतने से इतने टाइम में फिर नीचे हो गया. तो इसको ऐसे कर्व को बोलते हैं फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज. ये आपकी UPSC जो भी ज्योग्राफी का ऑप्शनल लेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेस आता है, ठीक है, एग्जाम में. सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज, DTP. There is a close relationship between population growth rate and economic development. ये बात क्या कर रहे हैं, रेट की, कि दोनों में बहुत ज़्यादा रिलेशन है. एक तो पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के. कैसे, ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन, नैटालिटी मतलब बर्थ रेट, एंड एज वेल एज मोर्टालिटी डिक्लाइन रिजल्टिंग इन अ लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट in the developed countries. मार्क दिस वर्ड, क्योंकि बाकी डेवलपिंग कंट्रीज तो क्या है, अभी वो लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेस ही नहीं किए. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेस नहीं किए हैं तो वो लोग पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा. अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बोला कि अच्छी कंडीशन होने पे हमेशा क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ता है. लेकिन हमारे यहाँ से ज़्यादा अच्छी कंडीशन है डेवलप वर्ल्ड में, वहाँ पे पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है. तो इसके बाद आ जाती है कुछ और थियरीज. लेकिन मैं आपको बता, 2 थियरीज होती है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए. एक है माल्थस की थियरी,
और एक है कार्ल मार्क्स की थ्योरी। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जब रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, तो हमेशा पॉपुलेशन बर्स्ट होता है। क्यों? जैसे ये मैंने बताया था कार्ल मार्क्स की थ्योरी मेरे 10th स्टैंडर्ड में, हैव्स एंड हैव नॉट की थ्योरी, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की थी वहाँ पे, तो प्लीज़ जाके देखिए क्योंकि ये लेक्चर अदरवाइज बड़ा हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे गरीब ना अपना पॉपुलेशन बढ़ाते चला जाएगा, वहीं पे माल्थस का क्या कहना था कि रिसोर्स जो है वो अरिथमेटिकली बढ़ते हैं और जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। जैसे कि समझिए 2:2, 2:4, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, ऐसे जब बढ़े तो इसका आंसर क्या होगा? 4, 8, 16, 32 और 64। तो इस तरह जब कोई चीज़ बढ़े तो उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक। और समझिए 2 के बाद सिर्फ 2 का अगर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ये बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। याद रखिए आप लोग, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या रिसोर्सेज सिर्फ इतने धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, लेकिन वहीं पे पॉपुलेशन इतनी तेज बढ़ती है, तो ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। इसलिए पॉपुलेशन जब जब रिसोर्स बढ़ते रहता है तो लोग क्या करते हैं? पॉपुलेशन भी बढ़ाते रहते हैं उसके कंपेयर में, ये ध्यान रखना है। लेकिन अल्टीमेटली इनका क्या कहना था, एक दिन रिसोर्स खत्म हो जाएंगे तो धरती अपना, या बोलते हैं नेचर अपना इफेक्ट ले लेती है और मार डालती है, जैसे कि पोलियो जैसी बीमारी, हेपेटाइटिस जैसी बीमारी, इससे लोग मरते हुए जाएंगे, जॉन्डिस जैसी बीमारी से भी मर जाएंगे। और करंटली जो वर्ल्ड में 2020 में फैला, वैसे ही बार बार नेचर हमेशा कुछ ना कुछ लाती रहती है। तो ये दोनों के थ्योरी के अपने अपने फायदे नुकसान है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सब थ्योरीज हैं जो आप लोग को पढ़नी पड़ेंगी। और डेवलप वर्ल्ड में तो ये क्या बोल रहे हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड की मेंटालिटी अलग होती है और डेवलप वर्ल्ड की मेंटालिटी अलग होती है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है कि आप लोग ऐसे ही नहीं सीधा लगा सकते कि हमेशा डेवलप वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी, ऐसे नहीं होता है। आपको सोचना होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल क्या है। और आपको एक चीज़ अभी बता दूं, क्लियर कर दूं, एक सेकेंड। ये देखिए, समझिए जैसे मैंने ग्रोथ रेट कैसे बढ़ता है, ग्रोथ रेट कैसे बढ़ता है और ग्रोथ में फ़र्क क्या था ये बताया था आप लोगों को। इसी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी होती है और एक इकोनॉमिक ग्रोथ होती है सिर्फ। ये देखिए, समझिए मैंने पॉपुलेशन बताया था कि पॉपुलेशन बढ़ती है, वो ग्राफ मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इसी तरह से मैं आज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बताता हूँ। देखिए, समझिए कोई कंट्री जिसका ग्रोथ रेट 6% है और किसी का 4% है, तो यूएसए का सिर्फ 4%, आप लोगों को शौक होगा, लेकिन यूएसए कम है। इंडिया का वहीं पे 6% ले लेते हैं। लेकिन ये ग्रोथ किस पे होता है? किसी ना किसी, जैसे कि आप लाते हैं आउट ऑफ इतने सब्जेक्ट में, आप जैसे कि 600 में से आपका इतना परसेंट आता है या 1000 में से इतना परसेंट, तो कोई एक बेस नंबर होता है। इंडिया का जो बेस नंबर है, जितना पैसा इंडिया, समझिए 100 है, ठीक है। अगर इंडिया के पास कितना पैसा है? 100 रुपया है, तो यूएसए के पास 1000 रुपया है, ठीक है। तो हमारा 6% ग्रोथ कितना होगा, मतलब 100 रुपये में कितना बढ़ेंगे, मतलब सिर्फ 6 रुपया बढ़ेंगे, तो हमारा 106 रुपया होगा इस साल। वहीं पे जब यूएसए का सिर्फ 4% बढ़े तो कितना रुपया बढ़ रहा है? 40, इसके पास 1040 रुपया होगा। सो देखिए, ग्रोथ रेट इसकी कम है लेकिन इसका जो बेस है वो बड़ा है। तो मतलब क्या, जब इकोनॉमिक बूम होता है, अच्छा आप लोग एक बता दूं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की साइकिल है वो पॉपुलेशन ग्रोथ के साइकिल से मैच खाती है। पॉपुलेशन बर्स्ट बूम होता है जब इकोनॉमिक बूम होती है, दोनों एक दूसरे से लिंक कर सकते हो आप। चाहे इकोनॉमी पहले बूम हो तो पॉपुलेशन बूम होगी, या पॉपुलेशन बूम हो तो इकोनॉमी बूम होगी। क्यों? क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ा तो लोग क्या, जॉब करने वाले लोग ज़्यादा आ गए, डिमांड बढ़ेगा सोसाइटी में, खाने पीने वाले लोग ज़्यादा है, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब फैसिलिटीज़, तो इकोनॉमी फिर से बूम होगी। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद की थियरी, या एक फेस हुआ, इसके बाद के फेस में अलग चीज़ हम बताएंगे, तो देखते हैं चैप्टर में। तो लेकिन क्या हुआ, जब इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट बोल रहे हैं, ग्रोथ नहीं, डेवलपमेंट मतलब सब चीज़ से आप लोग, पढ़ाई लिखाई हेल्थ सब में इंप्रूव होता है, और ग्रोथ क्या होता है, सिर्फ पैसा बढ़ता है, दोनों में फर्क है। सो मोर्टेलिटी भी डिक्रीज हुई है और नेटालिटी भी। क्यों? आगे पढ़ते हैं। सो इसके हम लोग फेसेस देखेंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, कैसे हर एक स्टेज में जाते हैं, तो वो स्टेजेस को ट्रांजिशन बोलते हैं। अकर्स इन 4 स्टेजेस ड्यू टू डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉन्सिक्वेंट अर्बनाइजेशन। तो ये सब किसके वजह से होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और अर्बनाइजेशन के। अर्बनाइजेशन मतलब शहरों में लोग ज़्यादा रहने लगते हैं। अच्छा, पहले प्री इंडस्ट्रियल फेस, मतलब इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी, तो पहला फेस वहाँ का है। हार्श लिविंग कंडीशन लेड टू हाई बर्थ रेट टू कंपनसेट फॉर हाई इन्फेंट मोर्टालिटी एंड हाई डेथ रेट।
दस देयर इज अ लिटिल पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए क्या बोलते हैं, ये मैं 2 लाइन से बताता हूँ। देखिए ये समझिए, रेड वाली मेरी बर्थ रेट है और ब्लू वाली एक लाइन है, वो मेरी डेथ रेट दिखा रही है। ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है, ये दोनों हाई रहते हैं, दोनों क्या रहते हैं, हाई। क्यों कि देखिए ज़्यादा लोग मर जाते हैं, क्यों, क्योंकि जॉन्डिस, पोलियो, हेपेटाइटिस, ऐसी कंटामिनेशन को, फिर उसके बाद और बहुत सारे वायरल डिजीज फैलते हैं जिससे लोग की डेथ बहुत होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब की वजह से लोगों की डेथ बहुत होती है। तो उसके लिए क्या बोलते हैं लोग, सब उनको पता है कि 10 में से 8 तो मर जाने, तो वो लोग क्या करेंगे, 10-10 बेबी पैदा करेंगे ताकि 2 तो जिंदा रहें। आज के हिसाब से आज भी हम लोग 2 ही बेबी रखते हैं। उस टाइम पे समझिए चलो 3 रह गए, 4 रह गए, तो वो सिर्फ एक रहता था कि चलो अगर जी भी गए, समझो 10 में से 4 जिंदा रह गए, तो 10-15 साल 20 साल होते होते फिर 2 और निकल लेते थे। तो इस तरह से सब लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में चलते थे, इसलिए प्रोडक्शन देखिए स्टार्टिंग में ही 10-10 बच्चे पैदा करने की थी। तो वही वो लिखने की कोशिश किया, टू कंपनसेट फॉर हाई इन्फेंट मोर्टालिटी, बच्चे ज़्यादा मर जाते थे इसलिए ज़्यादा बच्चों को ही जन्म दिया जाता था। लेकिन हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट दोनों की वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा बैलेंस रहता था। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ बनाएं कि फेज, मतलब फेज 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ पे रखें ओवरऑल पॉपुलेशन, ये वाले, तो पॉपुलेशन यहाँ पे भले रेट बहुत हाई है, देखिए रेट की बात नहीं कर रहे हैं हम ओवरऑल पॉपुलेशन नंबर्स की बात करें तो ये कम पे ही रहेगा, यहाँ से ही शुरू होगा। लेकिन चलो मैं इसको बड़ा करके इसको ना के बराबर करता हूँ। हाँ चलिए, अब आगे क्या देखेंगे, इसे ब्लैक में बनाता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ये समझिए हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, यहाँ पे हमारा शुरू हो गया है, बैलेंस्ड है, और ये पॉपुलेशन बता रहा है, होपफुली आप लोग देख पा रहे होंगे क्योंकि ये दिया नहीं है। फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 ऐसे फेज 1 होता है प्री इंडस्ट्रियल, तो बैलेंस है पूरा। अब देखते हैं ट्रांजिशन फेज, अब ट्रांजिशन होगा। एज इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो मतलब क्या, फूड ज़्यादा बने क्योंकि मशीन आ चुकी हैं, तो ये सब चीज़ें होने लगेंगी और हेल्थ भी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि मशीन्स आएंगे ना, इंडस्ट्री लगाने के लिए साइंटिस्ट की जरूरत होती है, और साइंटिस्ट सिर्फ मशीन थोड़ी लगाएंगे, वो हेल्थ मशीन्स भी बनाएंगे, तो इससे हेल्थ भी इंप्रूव होने लगी। एट द सेम टाइम डेथ रेट्स ड्रॉप, तो देखिए डेथ रेट ड्रॉप हो जाएगी एंड बर्थ रेट रिमेन हाई, तो बर्थ रेट तो हाई रहेगी क्योंकि अचानक से ये लोग समझ नहीं पाते कि हमको बर्थ रेट भी कम करना है, अभी भी शंका रहती है। प्लस दूसरी, इनको लगता है कि अभी भी हमारे, अगर मैं अकेला हूँ और 4 बच्चे 5 बच्चे और हैं तो ये ज़्यादा काम करेंगे तो मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो बर्थ रेट अभी भी हाई रहता है लेकिन डेथ रेट कम होती जाता है क्योंकि बाजू बाजू में हॉस्पिटल और हेल्थ फैसिलिटी चालू रहती है। सो द पॉपुलेशन ग्रोथ बोला, रेट नहीं, वॉज रैपिड। मेनी कंट्रीज सच एज इंडिया, बोलीविया एंड सऊदी अरेबिया वेयर इन दिस कैटेगरी, मतलब इंडिया का भी ये सब आ चुका है। लेकिन मैं बताऊंगा इंडिया का, जैसे मैं बताया था इंडस्ट्रियल बूम होता है तो पॉपुलेशन बूम भी होता है, इंडिया में हुआ ही नहीं क्योंकि हमारे यहाँ ये सब के पहले एक चाहिए थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म होना चाहिए। जो भी हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद वहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म आ चुके थे और उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपको पता होगा शायद से, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो सब जगह गवर्नमेंट सुधर चुकी थी। अब ये लोग तैयार थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉलो किसको करती है, जैसे आपको पहले था पॉपुलेशन को। तो इंडिया का केस थोड़ा अलग है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बूम 1970 में हो गया था लेकिन हमारा इकोनॉमी बूम नहीं हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं थे, हमारे यहाँ करप्शन दबा के चालू था। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये ग्राफ को मैं बनाता हूँ फिर से, ये हमारा बर्थ रेट और ये हमारा डेथ रेट। तो डेथ रेट कम होते गया, देखिए अब अचानक से ये देखिए पॉपुलेशन इतना बढ़ गया कि नहीं, ये देखिए इतना सारा पॉपुलेशन बढ़ गया। सेकेंड फेज इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड फेज। अब देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ फेज का भी मैं डायग्राम बना दूंगा, तो ये ध्यान रखना आप लोग को। अब चलते हैं इंडस्ट्रियल फेज में। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वाइड स्प्रेड, अब हर जगह हो गया। द बर्थ रेट ड्रॉप्स एंड द डेथ रेट ऑल्सो डिक्रीजेज, दोनों के रेट कम हो गए। रीजन फॉर दिस कन्वर्जेंस ऑफ द रेट इंक्लूड्स बेटर एक्सेस टू बर्थ कंट्रोल मतलब कॉन्डम, सिजेरियन प्लस टी शेप प्रोटेक्शन जो आता है मेजर्स वुमेन के लिए, तो वो सब आ गया। डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चों की डेथ होना रुक गई क्योंकि अच्छे अच्छे वैक्सीन आ गए, हॉस्पिटल्स आ गए और प्रिवेंटिव साफ सफाई रहने लगी, तो ये सब चीज़ कम फैलने लगी। बायोटेक्नोलॉजी अच्छी आई। इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, तो इससे क्या, वुमेन अगर जॉब पे जाएगी तो एजुकेटेड पहली बात तो रहेगी, तभी वो जॉब पे लेगी, और दूसरे बाद वो कम बच्चों को बर्थ देगी ताकि
उसे जॉब करने की अपॉर्चुनिटी लूज़ ना हो, अदरवाइज बच्चे से बॉर्न करते रहेगी तो वो जॉब कभी नहीं कर पाएगी। तो उस लालच में ये बर्थ नहीं देंगी और ये सब कम देंगी, मतलब तो इस सब का क्या होगा इफेक्ट, बर्थ रेट बहुत तेज डिक्रीज होगा और डेथ रेट भी। एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन बेसिक एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एंड अदर सोशल चेंजेस। अब इसके बाद क्या हुआ, सब लोग को डर रहता था कि बच्चे अगर नहीं पैदा होंगे तो माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा, एजुकेशन कौन देखेगा, कितने का हम लोग ख्याल रखेंगे, प्लस जो पेंशन जैसी स्कीम थी सब कुछ आ गया, क्योंकि माँ बाप का ख्याल रखने के लिए हमेशा सब लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। लेकिन अब क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, पेंशन देना शुरू किया, ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत भी नहीं थी। और बच्चों के स्कूल का सारा सिलसिला पूरा केयर कौन लेने लगा, ये गवर्नमेंट लेने लगी। आज भी यूएस में हेल्थ और एजुकेशन दोनों फ्री, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर नाउ इन दिस थर्ड स्टेज। ये देखिए डेवलप कंट्रीज ये थर्ड स्टेज में है। एक्चुअली मैं बताऊंगा आपका बहुत सारे फोर्थ स्टेज में भी है, जहाँ पे एक कंडीशन बताऊंगा। देखिए ये एक थियरी है, हर एक थियरी अलग अलग बात बताती है। द स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन डिक्लाइन इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। एग्जाम्पल इज चाइना एंड इंडोनेशिया। ये दोनों एक्चुअली, चाइना तो इमर्जिंग इकोनॉमी है या मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी है, डेवलप नहीं हुए, थोड़े दिनों में हो जाएगा, और इंडोनेशिया तो डेवलपिंग इकोनॉमी है। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज, अब चौथे फेज में, तो तीसरे फेज का ग्राफ बना देते हैं हम लोग। चलिए यहाँ का ग्राफ देखिए इस तरह से, ये अचानक से डिक्लाइन होगा। अब ये भी हमारा ब्लू वाला भी डिक्लाइन होगा, ये देखिए ये भी डिक्लाइन हो रहा है। थर्ड फेज इस तरह से खत्म होगा, आगे देखना क्रॉस करेंगे। अब बर्थ रेट तो डेथ रेट से भी कम हो जाएगी। द बर्थ रेट डिक्लाइंड इवन फर्दर इक्वेटिंग द डेथ रेट एंड thus रीचिंग द स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टेबल मतलब दो को हटा के दो ही आएंगे, इस तरह से। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज देखिए आर इन दिस कैटेगरी। मैं बोल रहा था ना यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पे एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन इस कंट्री में भी रिप्रेजेंटेड बाय एज सेक्स पिरामिड। ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारा है, तो इसका हम देखिए क्या करना चाहता था मैं, एक बात बताऊंगा कि इनके यहाँ पे बर्थ रेट एक्चुअली कम हो गया है और डेथ रेट थोड़ा हाई है कंपेयर टू बर्थ रेट। मतलब क्या, लोग जो हैं वो दोनों कम है, लेकिन बर्थ भी लोग बहुत कम दे रहे हैं, तो नया पॉपुलेशन आ ही नहीं रहा है इनके पास। यहाँ पे इसलिए इंडिया जैसे कंट्री से लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये वर्कर्स चाहते हैं। तो इंडिया के लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अच्छे पढ़े लिखे लोग ये लोग लेके जाते हैं। ये लोग बहुत शाणे हैं, हमारे यहाँ के हर किसी को लेके नहीं जाते, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को लेके जाते हैं ये लोग। तो लेके जाते हैं क्यों, क्योंकि इनके पास डेथ रेट हो नहीं रहे, तो लोग बुढ़े होते जा रहे हैं और बर्थ भी नहीं देने को रेडी नहीं है। क्योंकि इससे क्या, वहाँ पे फैशन हो चुका है कि सिंगल रहना लाइफ लॉन्ग, या तो बेबी को अडॉप्ट कर लेना, तो वहाँ पे ये सब कल्चर चालू है। तो इंडिया से लोग वहाँ पे वर्कर बन के जाते हैं। सो वहाँ की जो लास्ट फेज है, रियलिटी में देखते जाओगे आप करंट अफेयर्स फॉलो करेंगे तो देख लेना आप, ये जो डेथ रेट है वो ऊपर, ये समझिए ये हमारी बर्थ रेट इस तरह जा रही है, तो डेथ रेट इस तरह से थोड़ी है। तो देखिए बर्थ रेट फिर कम हो गई, तो नया पॉपुलेशन बॉर्न हो ही नहीं रह पा रहा है। ठीक है, ये जो पॉपुलेशन है ये बुढ़ों का पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पीपल का है। होपफुली मैं आपको सब चीज़ें लिंक करा पाया हूँगा और आपको डिटेल में कुछ चीज़ें बता पाया हूँगा। नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर करेंगे वो है एज सेक्स पिरामिड वाला, जिससे मालूम पड़ता है कितने मेल फीमेल हैं और कितनी इनकी एज है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना यार। चलिए बाय।